गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को हमने मार्केट को बंद होते हुए देखा है। निफ्टी 22,575, बैंक निफ्टी 48,923। मतलब देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। गोल्ड के अंदर 70,668 के आसपास क्लोजिंग दी है, -1.16% क्लोजिंग दिया है। सिल्वर 81,083, -1.76%। कॉपर 855.30, माइनस सा एक नेगेटिव चेंज आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाई से अगर देखा जाए तो काफ़ी 20 रुपीज़ टूटा हुआ है। ऑलमोस्ट 4% का करेक्शन हमने देखा है कॉपर के अंदर। क्रूड ऑयल अगर देखें तो 6546, 6% से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। इसी के साथ अगर हम आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकली कंसर्न क्या थे। सबसे पहले आज नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था, जिसमें 1,75,000 का अपने को डेटा मिला है। मतलब पिछली बार जो 3,03,000 था उससे गिरकर 1,75,000 आया है। ओवरऑल अगर चेक करें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो यूएस की कहीं ना कहीं डिट्रोइट होते हुए दिख रही है, मतलब गिरते हुए दिख रही है। अभी फेड ने किसी भी तरह की कंडीशंस इसलिए नहीं लगाई हैं क्योंकि अभी हमने फेड का डेटा देखा था, तो फेड ने कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करा, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक करने की बात भी नहीं करी है। उसका रीज़न यही है कि उनको भी पता चल रहा है धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो डिट्रोइट हो रही है। अगर हम कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स भी गिरा है और गोल्ड भी गिरा है। दोनों के गिरने का रीज़न ये है क्योंकि वॉर की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसमें दोनों अपसाइड थे। अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी डिट्रोइट हो रही है और यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गोल्ड की, वो इस समय ये करेक्शन बेस पे चल रहा है। अक्षय तृतीया आने वाली है 10 तारीख को। हमने पहले भी बोला था कि अक्षय तृतीया के पहले मार्केट में एक स्लगिशनेस देखने को मिलेगी और दोनों तरफ के मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी हमको देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो सिल्वर के अंदर 3,000 रुपये का करेक्शन या 4,000 रुपये करेक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वहीं गोल्ड अगर देखा जाए तो 2 या 2,500 रुपये करेक्शन उसने देखने को मिला है। जहां 10,000 रुपये की तेजी देखने को मिली थी, वहीं पे अभी 2 या 2,500 रुपये का अपने को करेक्शन देखने को मिला है। बात करता हूं मैं कॉपर की, तो कॉपर ने 4% डिक्लाइन जरूर दिया है, लेकिन 21% रैली देने के बाद में अगर मैं 619 या 688 का लेवल अगर मैं टेस्ट करूं तो समवेयर अराउंड 21% की रैली देखने को मिली है। उसके बाद कॉपर जो प्राइजेस हैं वो अभी केवल 4% डिट्रॉइट हुई हैं। अगर देखा जाए इन्वेंट्री जो है चाइना के अंदर जो इन्वेंट्री है कॉपर की, वो 3 लाख टन से उन्हें सर्ज हुई है। मतलब वहाँ पे 3 लाख टन से जो इन्वेंट्री है कॉपर की वो बढ़ी है। रिसेंट इंक्रीज जो है वो इतना जो हुआ था कॉपर के अंदर, जो हमने 700 रुपये से 870 या 875 तक की जो रैली देखी है, उसका मेन कारण था जो चाइना की करेंसी है वो वीक हुई है। चाइना की करेंसी वीक होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, चाइना की करेंसी वीक होने के कारण जो कॉपर के प्राइसेस हैं वो ऊपर आए हैं। लेकिन चाइना के अंदर अभी कोई इतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, इतनी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। कंटिन्यूसली जो डेटा है वो वीक होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर बात करें कॉपर के इन्वेंट्री की, तो अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन मल्टी ईयर लो के आसपास अभी भी चल रही है। तो अभी कम से कम हमें 3 से 4 हफ्ता और देना चाहिए कॉपर की एनालिसिस के लिए, ताकि 3 से 4 हफ्ते में हमको ये पता चल जाएगा कि डेटा कितना आने वाला है और कितना नहीं आने वाला है। उसके बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में कितना करेक्शन आएगा और कितना हम ज़्यादा बेटर इस तरह से ले सकते हैं। फिलहाल अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में अभी करेक्शन अभी आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। वापस से हमें जल्दी 810 से 800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। वही बात करें तो जो वर्ल्ड मार्केट में है, एक हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने, सिर्फ अगले 2 से 3 महीने हमें मार्केट स्लगिश देखने को मिलेगा। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे लेड हो, चाहे जिंक हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, कोई भी अगर मार्केट हो, कमोडिटीज स्पेशली, वो अभी वर्ल्ड मार्केट में स्लगिशनेस दिखाएगी। एक रेंज बाउंड में हमें अगले 2 से 3 महीने ट्रेड करते हुए देखेंगे। लेकिन उसके बाद मल्टी ईयर नए हाइस के लिए हम लोग तैयार होंगे, एक नई रैली के लिए तैयार होंगे, स्पेशली इन गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली इन कॉपर ऑल्सो। तो अभी एक न्यू एरा जिसको बोलते हैं कमोडिटी के अंदर, एक न्यू तेजी या फिर एक नई तेजी आने के लिए अभी थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, लेकिन 2 से 3 महीना, लेकिन जल्दी हम एक नई तेजी की फेज में स्पेशली इन मेटल्स हम लोग एंटर करेंगे। बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन की। तो रिटेल ट्रेडर्स की जो पोजीशन है उसमें गोल्ड के अंदर अभी 57% बायर्स हैं और 43% इसके अंदर सेलर्स हैं। जो इस हफ्ते का नेट चेंज है, तेजी लोगों ने नहीं करी है, 1% तेजी कटी है, लेकिन 10% जो शॉर्ट बैठे हुए थे, जो मान के चलिए जो 66,000, 62,000, 68,000, 70,000 के आसपास जो भी शॉर्ट्स करे हुए थे, उन्होंने अपनी 10% पोजीशन काटी है। ओवरऑल में
कोई पोजीशन नई क्रिएट नहीं हुई है, 5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, मतलब 5% ट्रेडर्स ने पोजीशन अपनी मार्केट से काटी है या फिर कम हुई है। वहीं बात करें सिल्वर की, तो 83% ट्रेडर्स ने अभी बाइंग कर रखी है और 17% ट्रेडर्स ने अभी सेलिंग कर रखी है। ओवरऑल जो इस हफ्ते का चेंज है वो 9% का है, मतलब 9% नए ट्रेडर्स ने इसके अंदर तेजी करी है। -22% इसके अंदर शॉर्ट्स पोजीशन कटी हैं, जो शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी वो -22% है, मतलब शॉर्ट पोजीशंस कटी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2% का चेंज आया है, मतलब 2% पोजीशंस सिल्वर के अंदर बढ़ी हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो जो डेटा अभी क्रिएट हुआ है, जिस तरह से दिख रहा है, उस हिसाब से अभी कोई भी हमको बड़ी तेजी की संभावना नहीं मिल रही है। और ये जो करेक्शन है और ये जो या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है, ये अभी थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा। मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीना या 3 महीना तक खींच सकता है, लेकिन अभी मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा। आने वाले टाइम में 70 से 69,000 70,000 से 69,000 68,000 तक के गोल्ड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपर में अगर देखें तो 72 73 तक की एक रेंज रहेगी। इसी रेंज में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करते हुए देखेंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो 79% ट्रेडर्स ने बाइंग करी है और 21% ने इसमें क्रूड ऑयल में सेलिंग करी हुई है। नेट में अगर लॉन्ग देखें तो 33% ट्रेडर्स ने क्रूड ऑयल के अंदर फ्रेश बाइंग करी है और शॉर्ट्स में 29% ट्रेडर्स कटे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 12% नई पोजीशन बनी है, मतलब क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग क्रिएट हो चुकी है। अच्छे खासे ट्रेडर्स बाइंग के अंदर बैठ चुके हैं। 6500 का लेवल आ गया है। कोई भी नेक्स्ट वीक में उछाल मिलता है 6700 6800 के आसपास, तो हम बेकवाली शुरू कर सकते हैं। नीचे में हमें 6300 और उसके बाद में 5900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। डेटा की अगर बात करें तो आप अगर डेटा की बात करेंगे तो इस हफ्ते मंडे 6 तारीख कोई मेजर डेटा नहीं है, 7 तारीख को ट्यूसडे है, कोई मेजर डेटा नहीं है, 8 तारीख को वेंसडे, कोई मेजर डेटा नहीं है, 9th को ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है। एक स्लाइट मूवमेंट अगर कहीं देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। 9th मई को यूएस का वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा है, जो हर हफ्ते आता है, तो इतना कोई मेजर डेटा नहीं है। और वहीं अगर 10th को देखा जाए तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का प्रीलिम डेटा है। कुल मिलाकर अगर डेटा की तरफ देखा जाए तो कोई इतना मेजर चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में अभी देखा जाए तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही रहेगी। कोई भी करेक्शन अगर मिलता है तो बाइंग करेंगे। अगर अप साइड में जा रहा है गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशली, अगर टॉप पे जा रहा है तो उसको सेल करके ही काम करेंगे। कोई भी बड़ी रैली अभी एक्सपेक्ट मत करिए, स्पेशली फॉर नेक्स्ट वीक। हम आपको पूरा के पूरा रिपोर्ट एनालिसिस अपने कमोडिटी समाचार में जो वीकली हम लोग बनाते हैं वो हम आपको अपडेट करेंगे। पूरे वीकली एनालिसिस में हम आपको डिटेल में देंगे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे लेवल्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिलहाल अगले हफ्ते के लिए कोई भी बड़ी पोजीशन, कोई भी लंबे टारगेट्स के लिए नहीं ट्रेड करेंगे। धीरे धीरे स्लगिश होगा। गोल्ड सिल्वर वापस से अपनी रेंज 400-500 रुपए की जो रेंज है उसमें आ जाएगा। आज फ्राइडे था, जरूर हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी। गोल्ड 71,100 तक गया था, उसके बाद में नीचे में वापस 70,300 तक आया था। ये वॉलेटिलिटी एक फ्राइडे नाइट था। एक डेटा मेजर इंपॉर्टेंट था जो उसका था नॉन फार्म पेरोल डेटा। नॉन फार्म पेरोल डेटा काफ़ी खराब आया, इसलिए ऊपर गया, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के अंदर। ऑलरेडी मार्केट में जो प्राइसेस हैं उसको डिस्काउंट कर चुका है, तो एक करेक्शन वेव में है। अभी फिलहाल में हम लोग जो गोल्ड के अंदर है वो 69,000 68,000 और 68,000 नीचे में लेवल हम लोग देख रहे हैं। ऊपर में 72,000 और 73,000 देख रहे हैं अगले 2 महीने के लिए। अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरीज होती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9834783003 पर। थैंक यू।